UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, गाइस धमाकेदार अपडेट्स आज तो आपको देने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो UFC 311 यानी कि जो जनवरी में होने वाला है 2025 में, यानी कि न्यू ईयर में जो पहला पेपर व्यू इवेंट हमें देखने का मौका मिलेगा UFC 311, जहां पर टारगेट किया जा रहा है एक बहुत ही कमाल के फाइट का फॉर्मर 2 लाइट हैवीवेट्स चैंपियन जमाल द स्वीट ड्रीम्स हिल्स वर्सेस जीडी द समुराई प्रोहास्का। तो इन दोनों का फाइट हो चुका है यहाँ पर सेट फॉर UFC 311। अब दोस्तों जमाल हिल जो काफी समय से बोल रहे कि भाई मैं डिजर्व करता हूँ एक रीमैच अगेंस्ट द चैंपियन एलेक्स परेरा, क्योंकि UFC 300 में उनके साथ धोखा हुआ है, उनको छल करके हराया गया है। तो समझ रहे हो ना, पूरा प्रॉपर तरीके से उनको फाइट करने का मौका नहीं मिला एंड वो चाहते हैं एक रीमैच टू फाइट अगेंस्ट एलेक्स परेरा। बट अब उनके पास शायद एक मौका है, लेकिन क्या ये मौका जीडी प्रोहास्का उनको देंगे? पहले आपको बता दो कि UFC 303 में जहां रीमैच जीडी प्रोहास्का और एलेक्स परेरा का हुआ था, जहां पर हेड किक नॉकआउट से फिनिश कर दिया था एलेक्स परेरा ने जीडी प्रोहास्का को। एंड उसके बाद उनका कहना है कि वो देख रहे हैं यहाँ पर फाइट करने के लिए कुछ टॉप फाइटर्स के साथ, चाहे वो यान ब्लाहोविच हो या फिर जमाल हिल हो। तो फाइनली अब उनको मिला है फाइट अगेंस्ट जमाल हिल एंड इस चीज़ के बाद उनका रिएक्शन आया है कि भाई ये एक फाइट है, फाइट टाइम आ गया है और भाई मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ और अपने आप को बेहतर साबित करने का मौका मुझे दोबारा मिला है। लेट्स गेट इट। तो वो देख रहे हैं अपना एक न्यू वर्जन दिखाने का, शो करने का UFC 311 ने। अब देखना होगा क्या इस फाइट के बाद क्या यहाँ पर दोबारा टाइटल शॉट मिल सकता है। अब देखना होगा किसको मिलेगा, क्या रीमैच होगा या फिर ट्रिलॉजी का मौका मिलेगा। सो गाइस अब देखना होगा कि इस फाइट में कौन कितना शाइन करता है। क्या जमाल हिल एक रीमैच का एक अपॉर्चुनिटी क्या उनको मिलेगा, लेकिन उसके लिए उनको बीट करना पड़ेगा द समुराई जीडी प्रोहास्का को, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। अब देखना होगा कि कितना खतरनाक वो हो सकते हैं अपने फाइट अगेंस्ट जमाल हिल। तो आपको क्या लगता है ये फाइट कितना ज़्यादा कमाल का होगा एंड क्या इस फाइट के बाद मिल सकता है टाइटल शॉट जो भी जीतेगा? क्या लगता है आपको? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग अपडेट के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि काफी समय से कॉनर मैकग्रेगर का एक केस जो काफी लंबा चला है, 2018 में उनके ऊपर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट का यहाँ पर केस लगाया गया था। तो अब जाके उसका वर्डिक्ट आया है, अब जाके उसका सारा रिजल्ट निकल कर आया है एंड उनको यहाँ पर गिल्टी पाया गया है। एंड भाई मजे की बात तो ये है, कॉनर मैकग्रेगर के सबसे बड़े दोस्त, बेस्ट फ्रेंड हबीब नूरमगोदोव, तो उन्होंने अपने यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल पे इस पोस्ट को शेयर किया, आप देख सकते हो। तो इसको शेयर किया हबीब ने अपने स्टोरी पे एंड भाई ज़्यादा कुछ तो उन्होंने बोला नहीं, बस उन्होंने न्यूज़ दिया अपने सभी फैंस को कि कॉनर मैकग्रेगर गिल्टी पाया गया है सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। बल्कि सब सवाल ये है, क्या कॉनर मैकग्रेगर को जेल टाइम फेस करना पड़ेगा? तो नहीं, उनको जेल जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिमिनल केस के अंदर में नहीं आया है, ये सिविल केस का मामला है। तो यहाँ पर उनको जेल तो नहीं, हाँ लेकिन मोटा रकम जरूर चुकाना पड़ेगा। तो लगभग यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर के ऊपर में चार्ज लगाया गया है ऑलमोस्ट, अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो 2 करोड़ 25 लाख के आसपास उनको चार्ज जो पैसा है वो उनको देना पड़ेगा, हर्जाना भुगतना अभी उनको तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 2 करोड़ 25 लाख उस लेडी को देना पड़ेगा जिसके साथ उनका ये जो सेक्सुअल असॉल्ट का जो यहाँ पर केस चल रहा है। तो फाइनली भाई इसके बाद तो मुझे लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर दोबारा फाइटिंग के दुनिया में आएगा भाई। बहुत ज़्यादा ना भाई रिस्पेक्ट उसने ख़त्म ही कर दिया अपने आप को भाई। 2 टाइम UFC चैंपियन बनने के बाद भी वो मुझे लगता है कि वो लेगेसी वो हासिल कर पाया है और शायद ही वो हॉल ऑफ फेम में कभी नज़र आएगा। इतने सारे कांड करने के बाद भाई हॉल ऑफ फेम में नज़र आना तो भाई एक तरफ से कह सकते हो कि जो लेजेंड्स है, जो अपना जी जान लगा देता है, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, उनका बेइज्जती करना होगा। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है? गाइस एक तरफ से तो मैं बोलूँगा कि जो माइकल चैंडलर है, जिन्होंने 2 साल वेस्ट किया कॉनर मैकग्रेगर ऊपर में, भाई सही किया उन्होंने फाइट किया, सही किया, बिल्कुल सही किया भाई। नहीं तो भाई टोटल वेस्ट होता, और ज़्यादा वेस्ट होता उनके लाइफ का, और भी साल वेस्ट होता। तो अच्छा किया उन्होंने फाइट कर लिया, क्योंकि अब कॉनर मैकग्रेगर का रिटर्न तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। खैर देखना होगा। अब UFC प्रेसिडेंट डेना व्हाइट को तो कहना है कि 2025 के एंड में कॉनर मैकग्रेगर कमबैक करेंगे। भाई अभी तो भाई इसका कमबैक हो ना हो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई भी ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि भाई जब भी कुछ भी होता है तो भाई पता नहीं क्या हो जाता है, हवा हो जाता है। इसलिए कोई ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे ही नहीं रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर कमबैक करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कॉनर मैकग्रेगर सच में अब कमबैक करेगा? मुझे नहीं लगता कि उसका कमबैक फिर कभी होगा। आपको क्या लगता है? आपका अंतरात्मा क्या बोलता है? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर।
ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए पढ़ते हैं अगेन, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस UFC 310 द फाइनल पेपर व्यू इवेंट, UFC 2024 का फाइनल पेपर व्यू इवेंट होने वाला है दिसंबर के महीने में। बस कुछ ही हफ्तों में हमें देखने का मौका मिलने वाला है। एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे सभी लोग जब एक न्यू कमर जिसका डेब्यू फाइट टाइटल शॉट के लिए होने वाला है, काया साकुरा, मतलब उसको तुरंत टाइटल शॉट मिल गया। ना उसने किसी टॉप फ्लाईवेट फाइटर से फाइट किया ना कुछ किया, मतलब डेब्यू फाइट टाइटल शॉट अगेंस्ट अलेक्जेंड्रे पंटोजा। तो काफी शॉकिंग था ये, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसको टाइटल शॉट इमीडिएटली मिल गया, वो भी अपने डेब्यू फाइट में। अब दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर डेना व्हाइट का कहना है कि देखो ये जो बंदा है ये बहुत ही बैरस बंदा है, बहुत ही बैड बॉय, ये बहुत ही खतरनाक है और इसको मतलब टेस्ट देने का जरूरत नहीं है। उसने काफी सारे टेस्ट ऑलरेडी दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड में और वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। एंड दोस्तों फॉर्मर राइजन चैंपियन है बैंटावेट के, और इसके वजह से मतलब डेना व्हाइट का कहना है कि उसको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो बेस्ट से बेस्ट फाइट करके आया है। एंड दोस्तों आपको बता दो कि यहाँ पर सही में उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे फाइट्स किए हैं तो उनको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दो कि काय असाकुरा को कुछ ऐसे फाइटर्स के साथ फाइट यहाँ पर ऑफर किया गया था। जब काय असाकुरा को मतलब UFC ने अप्रोच किया साइन करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ टॉप 3 फाइटर्स का साथ मतलब उनको लड़ने का यहाँ पर मतलब उन्होंने इच्छा जताया कि मैं किसी टॉप 3 फाइटर के साथ फाइट करना चाहूँगा अपने डेब्यू में। तो यहाँ पर कुछ फाइट सेट हुए बट वो फाइट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गए, मतलब वो फाइट कुछ वर्क नहीं किया। एंड उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं था, तुरंत उनको मिल गया है टाइटल शॉट, उनको डेना व्हाइट ने देने का फैसला कर लिया। अब दोस्तों आपको बता दो कि देखो ऐसा क्यों है। फिलहाल तो अगर हम बात करें तो फ्लाईवेट बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि एक्साइटमेंट लेवल की अगर बात करें, पेपर व्यू अर्निंग की बात करें तो बहुत ही लो में रहता है, मतलब इतना कुछ खास नहीं कमा पाता फ्लाईवेट की। अगर हम बात करें मेन इवेंट की, पेपर व्यू इवेंट में उतना ज़्यादा वो अर्निंग नहीं कर पाते हैं फ्लाईवेट की फाइटर, क्योंकि इतना कुछ एक्साइटमेंट वो नहीं दे पाते। एंड अगर हम बात करें जो भी कुछ नए फाइटर्स आते हैं तो वो जो कंटेंडर्स हैं जो ऑलरेडी टाइटल के लिए लड़ चुके होते हैं, जो टाइटल के करीब तो जाते हैं पर जीत नहीं पाते हैं, लेकिन वो फिर क्या करते हैं, एक गेट कीपर की तरह बन जाते हैं, ना आगे जाते हैं ना पीछे रहते हैं, मतलब बीच में यही सारे मतलब चक्कर में घूमते रहते हैं। कभी हम देखते हैं ब्रैंडन मरेनो को टाइटल शॉट मिल रहा है, कभी देख रहे हैं ब्रैंडन रॉयबाल, तो यही सब घूमते रहते हैं। तो भाई कितना भाई पब्लिक भी बोर हो जाता है, कितना देखेगा एक ही आदमी को बार बार उस चैंपियन से लड़ते हुए। तो यहाँ पर मतलब अब ये कुछ फ्रेशनेस लाएगा। एंड काय असाकुरा का जो रेपुटेशन है मतलब किलर का, एकदम बहुत ही खतरनाक एकदम फाइट करती है, जैसे डेना व्हाइट कहना है क्या उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो एक किलर है, वो बहुत ही बैड बॉय है। एंड हम देखेंगे जब फाइट होगा उनका कि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है या नहीं है। तो इसलिए हम काया असाकुरा को यहाँ पर टाइटल पिक्चर में देख रहे हैं ताकि कुछ तो यहाँ पर फ्रेशनेस आए, कुछ तो यहाँ पर मजा आए, नहीं तो वही मतलब घिसे पीटे टाइटल शॉट देखने का मौका मिलेगा। तो जिसकी वजह से फेदर वेट में मतलब जो फ्लाई वेट है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बिलो द एवरेज चला गया है। कोई मतलब देखना ही नहीं, कोई मतलब इसको मेन इवेंट कंसिडर करना ही नहीं चाहता है कि भाई फ्लाईवेट का भी यहाँ पर मेन इवेंट है, कौन देखेगा तो इस तरह का। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है वो देखने के लिए उत्सुक होगा, क्योंकि भाई एक जैपनीज भाई मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट एक खतरनाक फाइटर डेब्यू करने वाला है, वो भी टाइटल शॉट अगेंस्ट अलेक्जेंड्रे पंटोजा। तो आप देखना होगा कैसा होता है, क्या यहाँ पर चौंका देंगे, सरप्राइज कर देंगे, सभी को शॉक कर देंगे काया साकुरा। क्या लगता है आपको? कमेंट में कर देना आप जरूर से शेयर, ये लास्ट एंड फाइनल इवेंट कैसे गुजरने वाला है। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC हिंदी।